गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको विद्युत धारा से संबंधित कुछ प्रश्नों को डील करूंगा और ये जो चैप्टर है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस चैप्टर को अच्छे से करके जाएं, क्योंकि पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। तो मैं आपको इस चैप्टर से जुड़े इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराने जा रहा हूँ, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देखें। तो मेरा जो सबसे पहला प्रश्न है वह प्रश्न है, एक ही पदार्थ के बने दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है तथा दोनों का प्रतिरोध परस्पर बराबर है। यदि पहले तार की लंबाई 3 मीटर हो तो दूसरे तार की लंबाई क्या होगी। तो ये प्रश्न है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही पदार्थ के तार है। जैसे मैं मान लूँ, जैसे तार जो है वह एल्युमिनियम का है तो दोनों तार एल्युमिनियम का ही है, और एक जो तार है उस तार की जो त्रिज्या है, ये इसका तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और इसकी त्रिज्या जो है कुछ दी हुई है। इसकी त्रिज्या को मैं R1 मान लेता हूँ। और एक दूसरा तार है और दूसरे तार की त्रिज्या जो कह रहा है वो जो दिया हुआ है वह त्रिज्या जो है मान लेता हूँ कि यह R2 है। तो प्रश्न के अनुसार ये कहा जा रहा है कि R1 बटा R2 बराबर 1/3। 1/3, इसकी लंबाई मैं L1 मान लूँ, इसकी लंबाई मैं L2 मान लूँ, दोनों की लंबाई कुछ मान लूँ L1 L2। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि पहले तार की लंबाई प्रश्न में अगर देख लें तो L1 बराबर जो दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है कि L2 बराबर वाट। और दोनों तार का जो प्रतिरोधकता है, इसकी प्रतिरोधकता भी रो है, इसकी प्रतिरोधकता भी रो है, चूँकि तार जो है वह एक ही पदार्थ का बना हुआ है। और इस तार के प्रतिरोध को मैंने R1 मान लिया और इस तार के प्रतिरोध को मैंने R2 मान लिया। तो ये मेरा दोनों तार का प्रतिरोध है, R1 R2 दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों तारों का प्रतिरोध बराबर है, यानी कि यहाँ पर R1 बराबर है R2 के। ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है। तो अब मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा। तो किसी तार का प्रतिरोध अगर हो तो प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर होता है ρL/A, जहाँ रो हो गया प्रतिरोधकता, L हो गया तार की लंबाई, A हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और यह क्षेत्रफल चूँकि वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो हो जाएगा ρL/πr²। ये मेरा सामान्य सूत्र हो गया, जनरल सूत्र हो गया। आप याद रखेंगे, ये मेरा जनरल सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। अब मैं पहले तार के लिए अगर निकालूं तो R1 बराबर हो जाएगा ρL1 बटा में πr1 का स्क्वायर। दूसरे तार का प्रतिरोध जो हो जाएगा वह R2 बराबर हो जाएगा ρL2 बटा में πr2 का स्क्वायर। प्रश्न क्या कह रहा है कि R1 और R2 बराबर है। R1 R2 बराबर है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ये R1 बराबर जो है वह दिया हुआ है R2 के। और जब R1 बराबर R2 दिया हुआ है तो आप इसमें डाल सकते हो ρL1/πr1 स्क्वायर इज इक्वल टू ρL2/πr2 स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, रो से रो कैंसिल कर सकता हूँ, पाई से पाई कैंसिल कर सकता हूँ। मुझे जो निकालना है वह L2 निकालना है। तो L1 को मैं ऊपर ले जाऊँ, R1 या R2 है, R2 को मैं ऊपर ले जाऊँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पर R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर इंटू L1 बराबर L2। इसको और थोड़ा सा सेट कर दूँ तो लिख सकता हूँ R2 बटा R1 का स्क्वायर इंटू L1 बराबर हो जाएगा L2 के। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि R1 बटा R2 बराबर है 1/3, तो R2/R1 बराबर हो जाएगा 3/1 का स्क्वायर। और L1 देख सकते हैं, L1 कितना मीटर है, 3 मीटर।
तो यहाँ पर डाल सकते हैं L1 3 मीटर बराबर हो जाएगा L2 के, तो हो जाएगा 9 × 3 मीटर इज इक्वल टू L2, इसलिए L2 इज इक्वल टू 27 मीटर। तो जो इसकी लंबाई होगी तार की वह 27 मीटर की होगी। तो आप इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 27 मीटर। तो मैं अब इस प्रश्न का आंसर चेक कर लूँ ज़रा सा। 27 मीटर ऑप्शन जो है बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा C 27 मीटर। तो ये जो है इस तार की लंबाई हो जाएगी 27 मीटर की। तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। अगर कोई तार हो, तार का लंबाई L1 हो या L हो, उसका त्रिज्या जो है दिया हुआ हो R, है ना, और उसका प्रतिरोधकता रो हो, तो फार्मूला हो जाएगा R बराबर रो L बाई पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई आर स्क्वायर जो है वह तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख सकते हैं हम इसमें। किसी धातु के तार की किसी लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है। कोई धातु का तार है और उसकी लंबाई का प्रतिरोध जो है वह 6 ओम है। तो ज़रा देख सकते हैं इसमें, मैं ले लूँ क्वेश्चन में ले लूँ ज़रा सा, क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धातु का तार है, कोई धातु के तार किसी लंबाई का प्रतिरोध, तो ये पता नहीं कि लंबाई कितना है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास एक जो है धातु का तार है और इसकी लंबाई जो है वह L है और इसकी प्रतिरोध जो है वह R है, R बराबर 6 मीटर है। और कह रहा है कि यदि उसी धातु की दोगुनी लंबाई और पहले से आधी त्रिज्या की तार ले जाए, तो दूसरा तार लेने जा रहा हूँ मैं। और यह दूसरा तार कह रहा है क्या कि दूसरा जो तार है उस तार की लंबाई जो है वह दोगुनी हो जाए और त्रिज्या जो है वह आधी हो जाए, R/2। ये मैं मान लूँ पहले R है। तो कह रहा है कि इस तार का प्रतिरोध क्या है। इस तार का प्रतिरोध जो है 6 ओम है। इस तार का प्रतिरोध क्या है वो हमें निकालना है बच्चों। ये प्रश्न हो गया मेरा। अब मैं ज़रा सा इस पर फॉर्मूला तुरंत मैंने बताया था। मेरे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि R इज इक्वल टू होता है रो L बाई पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 6 ओम के। और मैं इस पर इसका बात कर लूँ तो R1 बराबर हो जाएगा रो L के जगह पर 12 अब पाई और R के जगह पर हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा रो इंटू 12 बाई पाई R²/4। ये 4 नीचे से ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 8 पाई 4 दूनी 8, 8 R2 इज इक्वल टू 8 रो L बाई पाई R², यानी 8 गुना 6 ओम, 8 इंटू 6 ओम, और ये मल्टीप्लाई अगर आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 48 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 ओम। तो इसका राइट आंसर 48 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 ओम, D 48 ओम। तो बच्चों ये प्रश्न आपका देख सकते हैं, सॉल्यूशन इस तरह से आप करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा, आप नए हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आसान होती चली जाएगी और आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर करें, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है न्यूमेरिकल अवश्य बनेगा और इसकी पूरी संभावना रहेगी कि आप एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर है मेरा 9। इसके अनुसार मैं उन्हीं क्वेश्चन को बच्चों डील करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इसको देखें समझें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात कर लूँ, ये सारे जो है पॉलिटेक्निक के ही बुक से लिया गया क्वेश्चन है। आप इस बुक्स के अनुसार क्वेश्चन को बनाएं। क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास है 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट का है। यानी कि एक सेल है, तो मुझे एक सेल में बना लूँ पहले, और एक सेल है तो सेल के पास जो है
इसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ई दे दिया गया है 9 वोल्ट का। सेल का विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट का है, उससे 8 ओम वाले प्रतिरोध से जोड़ा गया है। तो इसे 8 ओम का एक बाहरी प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के साथ इसको जोड़ा गया है। आर बराबर दे दिया गया है 8 ओम, और जैसे ही जोड़ा गया तो इससे जो करंट फ्लो होने लगा है आई का वैल्यू दे दिया गया है 0.4 एम्पियर। तो कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसे मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर, और उसी का वैल्यू हम लोग को यानी पूछा जा रहा है स्मॉल आर बराबर वाट। ये मेरे पास जो है ये प्रश्न है, और इस प्रश्न में आर का वैल्यू निकालना है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, और वो फार्मूला जो है वो क्या है, वह फार्मूला है कि विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा आई परिपथ में जो कुल आवेश है आर प्लस आर के। ये फार्मूला आप लगा सकते हो। फार्मूला जब लगा लिए तो इस वैल्यू पुट कर दो, ई बाई आई इज इक्वल टू आर प्लस आर के। अब इसलिए अगर आपको निकालना है स्मॉल आर तो ई बटा आई माइनस कैपिटल आर। अब सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। तो आर इज इक्वल टू ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9, और आई का वैल्यू जो है 0.4 माइनस 8। कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 90/4 माइनस 8। आर बड़ा हो जाएगा 45/2 माइनस 8। 45 का हो जाएगा 22.5 माइनस 8, यानी आप इसको घटा दीजिए 5, और ये 12 4 1, यानी R इज इक्वल टू 14.5 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.5 ओम के। तो इसका राइट आंसर 14.5 ओम। देखते हैं जरा सा कौन सा ऑप्शन है 9 नंबर। 14.5 ओम आंसर जो है नहीं है। क्यों नहीं है आंसर? क्योंकि ये में बच्चों यहाँ पर 4 वोल्ट है, तो ये मेरा 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट है बच्चों, तो यहाँ पर हमें 4 वोल्ट डालना पड़ेगा, और जब मैं 4 वोल्ट डाल दूंगा तो यह 40 हो जाएगा। ये 40/4 हो जाएगा बच्चों, और 40/4 काट लोगे बच्चों तो ये आ जाएगा बच्चों 10/8, दैट इज़ 2 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ओम बच्चों। तो देखते हैं 2 ओम कौन सा आंसर है बच्चों। 2 ओम जो है ऑप्शन नंबर जो है देख सकते हो सी है। तो ये मेरा ऑप्शन सी है बच्चों। तो ये ऑप्शन सी है, इसका राइट आंसर होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों, किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा? यानी मुझे बैटरी है, एक सेल है, उसका विद्युत वाहक बल मुझे निकालना है, पता नहीं क्या है। E इज इक्वल टू वाट। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसकी टर्मिनल की वोल्टता 2.5 है। यानी कि जब आप इसमें 1 एम्पियर, इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लो बच्चों, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर मान लो, और प्रश्न कह रहा है कि इसमें अगर आप एक आई का वैल्यू कितना एम्पियर दे रहे हो, आई का वैल्यू दे रहे हो कितना एम्पियर, आई का वैल्यू, यदि किसी बैटरी यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जो है विभवांतर जो है वह हो जाता है टर्मिनल का 28.5 ओम। यानी आई का वैल्यू 1 एम्पियर अगर आप ले लेते हो, इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, तो यहाँ और यहाँ भी ए और ये जो है भी बी, तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि भी ए माइनस भी बी जो है वह हो जा रहा है आपको 28.5 ओम के। और उसके बाद कह रहा है क्या कि अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हो तो ज़रा देख सकते हैं भी ए माइनस भी बी बराबर होता है बच्चों ई माइनस आई आर के। यानी कि इसकी मैं बात मान लूँ पहले, तो ये जो है आपको है 28.5 इज इक्वल टू ई, और आई का वैल्यू 1 इंटू आर। लिख सकता हूँ 28.5 इज इक्वल टू ई माइनस आर
इक्वेशन नंबर 1 होगा बच्चों। अब दूसरे कंडीशन पे मैं क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है क्या कि जब उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि VA माइनस VB इज इक्वल टू हो जाता है 27 के। और ये कब होता है 27? जब VA माइनस VB बराबर E माइनस I यानी 2R के, यानी 27 बराबर E माइनस 2R के। करंट 2 एम्पियर बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। और इसमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बैटरी E निकालना है बच्चों। 2 इक्वेशन मेरे पास आ चुका है। एक इक्वेशन क्या है, अब लेना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 से बच्चों। तो एक कितना है 28.5 इज इक्वल टू E माइनस R के, और फिर क्या है बच्चों 27 इज इक्वल टू E माइनस 2R के। अब ऐसा कर लेते हैं बच्चों, इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 56 एक 57 बराबर 2E माइनस 2R के बच्चों। और नीचे हो जाएगा 27 इज इक्वल टू E माइनस 2R। घटा देता हूँ बच्चों, इक्वेशन सॉल्व करना है। माइनस तो हो जाएगा माइनस प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल होते हैं 0, और ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू E के, यानी कि EMF बच्चों इसका 30 वोल्ट होगा। विद्युतवाहक बल जो है इसमें 30 वोल्ट होगा बच्चों। तो मैं देखता हूँ आंसर कौन सा मैच कर रहा है 30 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं 30 वोल्ट ऑप्शन जो है ए है बच्चों। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस कितने आसान हैं। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है डेफिनेटली जो है आपसे बनेगा ही बनेगा। अगला प्रश्न संख्या बच्चा क्वेश्चन नंबर है 12। देखते हैं बच्चों क्या है इसमें क्वेश्चन। इन समान चालकों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध X प्राप्त होता है। समानांतर क्रम में जोड़ते हैं बच्चों, तो हमको पता है समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर RP इज इक्वल टू होता है R/N के। और इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि N समान चालक है, सही है बच्चों, और परिणामी प्रतिरोध X है, यानी कि यहाँ पर RP के स्थान पर X है बच्चों, X इक्वल टू है R/N के। यानी इसलिए जो प्रतिरोध होगा वह बराबर हो जाएगा बच्चों N इंटू एक्स के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं बच्चों। अब कह रहा है कि उसी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम का सिंबल RS होता है बच्चों, और ये हो जाएगा NR के। तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, N रहने देते हैं, R का वैल्यू किसके है NX के। तो बच्चों ये हो जाएगा N²X के। तो आप देख सकते हो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा N²X, दैट इज ऑप्शन नंबर C, N²X के बराबर बच्चों। तो बहुत आसान सा कोई प्रश्न है बच्चों, आप बना सकते हो। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, कह रहा है 12 ओम का प्रतिरोध कितने ओम के प्रतिरोध से संयोजित किया जाए कि उसका परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर एक 12 ओम का प्रतिरोध है, देख सकते हो ये मैं बाध्यता प्रतिरोध मेरे पास 12 ओम है, और इसको जोड़ करके जो रिजल्टेंट बनाना है वह बनाना है 4 ओम का। यानी कि हमें नेट प्रतिरोध का मान कम करना है बच्चों। तो आपको पता है कि नेट प्रतिरोध का मान अगर आप कम करना चाहते हैं तो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ देता हूँ, ठीक है बच्चों, और इसका व्यक्तिगत मान जो है वह X है। तो हमको इस दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो है इसका परिणामी प्रतिरोध का मान जो है वह 4 ओम के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो आपको पता है कि जब समानांतर क्रम में आप जोड़ते हो तो RP इज इक्वल टू होता है R1 इंटू R2, और नीचे R1 प्लस R2 के बच्चों। अब जैसा देख सकते हो बच्चों इसका मान 4 दे दिया है, और यह है 12 इंटू एक्स बच्चों, और नीचे हो जाएगा 12 प्लस एक्स के। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा बच्चों, और प्लस 4x इज इक्वल टू 12x के बच्चों।
अब क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो है 12x माइनस 4x हो जाएगा बच्चों, और इसके बाद 48 इज इक्वल टू, अब घटा दो बच्चों तो 8x, इसलिए x इज इक्वल टू 48/8 होगा बच्चों, और दैट इज 6 ओम। तो हमें जो है x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 6 ओम लेना पड़ेगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 ओम। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है, तो 6 ओम है बच्चों, ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी हो गया बच्चों 6 ओम, तो ये 6 ओम हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो है मेरा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, 16 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। तो मेरे पास एक प्रतिरोध है बच्चों, और उसको मैंने वृत्त के रूप में मोड़ लिया है। मैंने टोटल जो वृत्त है उसका प्रतिरोध जो है 16 ओम दिया हुआ है प्रश्न में। इस वृत्त के किसी व्यास के सिरे, तो एक व्यास मुझे लेना बच्चों, तो ये वृत्त का व्यास हो गया, और यहाँ से टर्मिनल बना लिया, जोड़ लिया बच्चों। तो ऊपर जो हो जाएगा ये पूरा 16 ऊपर 8 ओम का प्रतिरोध है बच्चों, और नीचे भी 8 ओम का, यानी कि और दोनों कुछ इस तरह से इसके इक्विवेलेंट पर प्रतिरोध को बना सकते हैं बच्चों। मैंने फिगर को यहाँ पर यह 8 ओम का प्रतिरोध हो गया, नीचे भी 8 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों। और ये आप देख सकते हो बच्चों दोनों समानांतर क्रम में है, और समानांतर क्रम में आप जानते हो बच्चों कि RP इक्वल टू होता है R/N के बच्चों। तो यहाँ है 8/2 बच्चों, और यह हो जाएगा 4 ओम। नेट रेसिस्टेंस जो हो जाएगा बच्चों वो 4 ओम हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है 4 ओम। और ऑप्शन का राइट कौन है, तो सी है इसका, ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए बच्चों। आप उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा, आपको ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें, ताकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, और वीडियोस जो है अच्छे बनाने के प्रेरणा मुझे मिलती है। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और मोटिवेशन के लिए आप जो है कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।